शिमला दौरा में सीएम भूपेश बघेल सीएम के नाव में है संशय। आज हाईकमान ला सौंपे जाए रिपोर्ट। एससीआर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस पर आज ले रिजर्वेशन शुरू। ये ट्रेन के बीरामा नहीं चले और रद्द होए ले यात्री हुआ थे परेशान। बीजेपी सांसद मन रेल मंत्री ले करीन भेंट। दो अफसर ऊपर अवमानना के केस अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन में ध्यान नहीं दे के आरोप। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच दिशा आदेश। अतिक्रमण हटाएगी निगम की टीम बिना कार्रवाई के लौटी। कोर्ट के आदेश पर दुकान तोड़े पहुंची रही टीम। दुकान संचालक दिखाए कोर्ट के स्टे ऑर्डर। हसदेव चिरमिरी क्षेत्र के कोयला खदान के आगू श्रमिक संगठन के प्रदर्शन। 11वां वेतन समझौता ला जल्दी लागू करे के मांग। और छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान मंडौस के सेती मौसम में बदलाव। बस्तर और सरगुजा संभाग के कुछ हिस्सा में बारिश होने की संभावना। बादल बारिश के बाद छत्तीसगढ़ में फिर गिरी तापमान। जय जोहार। छत्तीसगढ़ी के नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन संग छाया चौधरी। जय जोहार, स्वागत है आपमन के। मैं हूं आपमन के संग श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करबो एक बड़े खबर के संग। और बड़े खबर ये है कि छत्तीसगढ़ में मौसम बदल गए। रायपुर ने बड़े खबर आपन तक पहुंचा दें। जब चक्रवाती तूफान मंडौस के जो असर है वो छत्तीसगढ़ में देखे बर मिला थे। बस्तर और सरगुजा संभाग के कुछ हिस्सा में बारिश होने की संभावना बने हुए। एक संगी प्रदेश के ज्यादातर हिस्सा में बादल छाए हुए। बादल बारिश के बाद छत्तीसगढ़ में तापमान में आओ गिरावट देखे बर मिली। तो ये बड़े खबर के चक्रवाती तूफान मंडौस के असर अब छत्तीसगढ़ में देखे बर मिला थे। और आप बता दें कि बस्तर और सरगुजा संभाग के कुछ हिस्सा में बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सा में बादल छाए हुए हैं। और बादल बारिश के बाद छत्तीसगढ़ में एक दरी फेर तापमान में जबर गिरावट देखे बर मिली। यानी अवैया दिन में लोगों ला जबर जाड़ा के सामना करे बर पड़ी। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे लाइव जुड़ा थे। सुप्रिया, मंडौस जो चक्रवाती तूफान है ओकर असर छत्तीसगढ़ में देखे मिला थे। बादल कई जगह छा गए। बारिश हो की गलत संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के का कुछ कहना है? बिल्कुल, देखो चक्रवाती तूफान मंडौस की वजह से बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के कुछ हिस्सा में बारिश की संभावना जताई गई है। और आप मतलब बता दें कि अभी सुबह के समय है और एक बेरा धूप निकल रहे थे, लेकिन आज धूप नहीं निकले हवे। रायपुर में भी बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग जो है पहले से ही आशंका जता रही है कि मंडौस तूफान की वजह से दक्षिण छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सा में बारिश हो सकते। और ओकर बाद जो मध्य छत्तीसगढ़ है उनमें बादल छाए रह सकते और कुछ स्थानों पर उनमें भी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ये कहना है कि बारिश हुई और बाद ठंड में और बढ़ोतरी देखे पर मिली। जैसे कि हमें महसूस करे था कि दिसंबर के ये पहला ही वीक है और ओकर बाद कितना ठंड महसूस हो थे आम जनता ला। और ये तूफान जब छत्तीसगढ़ से होके गुजरी तो ओकर बाद भी जो है लोगन मन ला और ज्यादा ठंडी के एहसास हो सका थे। ये तूफान के प्रभाव छत्तीसगढ़ में आंशिक रूप से पड़ा थे। बस्तर और सरगुजा संभाग में बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। और ये भी बात कही गई है कि प्रदेश के भी और अलग अलग स्थानों पर जो है बादल छाए की संभावना है और बारिश भी हो सका थे। इसे कि जो बात है मौसम विभाग कहे है। और ये भी बात कहे है कि आगामी दिनों में लोगन मन ला और भी ज्यादा ठंड के सामना करेला पड़ी। निश्चित रूप से जौन तरह मौसम में बदलाव देखे बर मिला थे। अवैया बेरा में और जबर जाड़ा के सामना जौने लोगन ला करे बर पड़ी। बहुत धन्यवाद सुप्रिया ये पूरा जानकारी बर। तो बिलासपुर ले बड़े खबर आप बता दें। 12 दिसंबर के वंदे भारत ट्रेन के शुभारंभ होही और एससीआर के पहली वंदे भारत ट्रेन ला प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाही। पीएम नरेंद्र मोदी नागपुर ले हरी झंडी ट्रेन ला दिखाही। आज ले वंदे भारत के रिजर्वेशन शुरू होते और समय सारणी और ट्रेन के नंबर घलो जारी कर दी गई। 20,825, 20,826 ये नंबर के संग नागपुर ले बिलासपुर के बीच ये ट्रेन चली।
तो एक बड़े ये सौगात कह सकता हूं कि सेमी नागपुर और बिलासपुर के बीच जो ने वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुए बर जाते हुए विधिवत शुरुआत जो ने वो हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा के ये ट्रेन के शुभारंभ करी है। रेलवे के दोहरा रवैया ले एसीसीआर के रेल यात्री मन परेशान हुआ थे। काबर के एक डार रेलवे सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाए के तैयारी करे थे तो वहीं दूसरा डार एसीसीआर बेरा में ट्रेन के परिचालन नहीं कर पाते। पहले कोयला फिर मेंटेनेंस की सिद्धि एसीसीआर के रेल यात्री परेशान होते और ये कर बाद घलो रेल यात्री मल्ला ये उम्मीद रही कि जौन ट्रेन के परिचालन हुआ थे वो ट्रेन अपन बेरा में चली, फिर रेल यात्री मल्ला कोनो राहत अब तक नहीं मिले है। अभी भी ट्रेन 3 ले 8 घंटा के देरी ले चलत है। इति रेल अधिकारी मन के कहना है कि अलग अलग सेक्शन में रेल विकास के काम हुआ थे, संघी कोहरा के घलो असर ले परिचालन प्रभावित हुआ थे। वहीं मामला में बीजेपी सांसद मन रेल मंत्री ले भेंट करी और छत्तीसगढ़ में ट्रेन रद्द होए के मुद्दा ऊपर चर्चा करी। सांसद अरुण साव, सुनील सोनी, गोमती साय रेल मंत्री ले भेंट कर चर्चा करी। हमको बुढ़ार जाना है, गाड़ी इतनी लेट हो गई है कि हम खुद परेशान हैं इस चक्कर में। अब हमको जा रहा है कुछ टाइम पहुंच नहीं पा रहे हैं हम लोग। अब यात्री बहुत परेशानी हो रही है सब चीज़ों पर। दूर के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, सो बहुत दिक्कत हो रही है अभी ट्रैवलिंग करने में। डेली के एक ट्रेन 2 ट्रेन में नहीं है, रोज़ हर एक ट्रेन में यही प्रॉब्लम हो रही है। ये लोग तो बोल रहे हैं कि सारा ट्रेन एक्चुअल टाइम पे चल रही है करके, बट रियली में हो नहीं रहा है सर। समयबद्धता दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की प्राथमिकता है क्योंकि इसमें यात्री सुविधाएं जुड़ी हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि विगत कुछ दिनों में ट्रेनें लेट चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे चीज़ें सही होती गई और ट्रेनों भी अब समय पर चलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी ट्रेनें समय पर चल रही है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसद मन दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ले भेंट करे हैं। बीजेपी सांसद मन छत्तीसगढ़ में सरलग ट्रेन के रद्द होए के संबंध में चर्चा करी ने। छत्तीसगढ़ ले वंदे भारत ट्रेन शुरू होए में सांसद मन रेल मंत्री ला धन्यवाद देने। ये बेरा सांसद संतोष पांडे वंदे भारत ट्रेन के राजनांदगांव में ठहराव के मांग रेल मंत्री ले करीस, जेकर पर रेल मंत्री अपन स्वीकृति दे दीस। यानी 11 दिसंबर ले शुरू होने वाला अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेन अब राजनांदगांव में घला रुकी। रेल मंत्री ले भेंट के बाद सांसद सुनील सोनी बताइन कि छत्तीसगढ़ में रेलवे 10,000 करोड़ ले ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे थे, जेमा अवैया दिन में छत्तीसगढ़ में रेल सुविधा के और तेजी ले विस्तार हुई। रेल मंत्री ले भेंट करने वाला बीजेपी सांसद मन में अरुण साव, सुनील सोनी, गोमती साय और संतोष पांडे शामिल रहे। वंदे भारत की ठहराव होगी, राजनांदगांव में ट्रेन रुकेगी। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बार्थनागु भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और ये कर बाद घलो भानु प्रतापपुर के मुद्दों पर सियासत थमे के नाम नहीं लिए थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कहीं के कांग्रेस षड्यंत्र करके ये चुनाव ला जीते हैं, नोटा के प्रतिशत बढ़े हैं, यानी दोनों प्रत्याशी ला जनता पसंद नहीं करे हैं। भानु प्रतापपुर ले नवनिर्वाचित विधायक सावित्री मंडावी ला उन जीत के बधाई घलो दिने। उन्हें रमन सिंह गुजरात में भाजपा की जीत ला ऐतिहासिक बताई और कहीं के कांग्रेस के सबले खराब हारे। हिमाचल में मिले हार लेके कहीं के कांग्रेस महज 1% वोट ले जीते है। एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस ला मिले है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए सबसे पहले मैं श्रीमती सावित्री मंडावी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कांग्रेस ने षड्यंत्र करके ब्रह्मानंद नेताम हमारे प्रत्याशी के खिलाफ 3 साल पुराने षड्यंत्र पूर्वक एक मामले पॉस्को एक्ट के अनुसार कार्रवाई करने का प्रोपेगेंडा भी किया, प्रचार भी किया, न्यायालय से उनको रिलीफ भी मिला, मगर ये कांग्रेस का षड्यंत्र था और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पीछे रह गई। सावित्री मंडावी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मुझे लगता है कि भानु प्रतापपुर की जनता ने श्रद्धांजलि स्वरूप और सावित्री मंडावी जी को जिताया है। बाकी सरकार ने तो जो कुछ वहां पर किया है वो सबके सामने है
कि उन्होंने चरित्र हत्या से लेकर सत्ता का दुरुपयोग कर इन्होंने चुनाव जीता है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक ऊपर अभी तक राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर पाए। अब एक ऊपर मंत्री कवासी लखमा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भाजपा नेता मन ले आग्रह करत हुए कही ने कि भाजपा के नेता मुद्दा ऊपर राज्यपाल ले मुलाकात करही और राज्य सरकार के मंत्री और आदिवासी समाज के पदाधिकारी राज्यपाल ले सरलग मुलाकात करत है। यही कड़ी में अगर राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी वर्ग पर हित मल्ला भाजपा के नेता लोग आगू आके राज्यपाल ले भेंट करके जल्दी हस्ताक्षर करे के आग्रह करी। बता दें कि कांग्रेस नेता मन के ये बयान ऊपर पूर्व मंत्री केदार कश्यप कहिन कि खाली चुनाई जीते बर कांग्रेस सरकार ये विधेयक लेके आए। वो मन कहिन कि राज्यपाल पढ़े लिखिन और समझदार हैं, ओकर ऊपर दबाव बनाए की कोशिश कांग्रेस जन करे। हम लोग लगातार राज्यपाल से मिल रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, एक क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं उन लोगों को भी राज्यपाल से जाए, निवेदन करे और सहयोग करे। राज्यपाल के पास फाइल लटकी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनताओं का उतना ही ख्याल है तो महामहिम राज्यपाल से मिलकर इस विधेयक को जल्दी से हस्ताक्षर करवा दें। विधानसभा में अपना राजनीतिक लाभ की दृष्टि से ये प्रस्ताव लेकर के आए और अब ये कहते हैं कि राज्यपाल महोदय के पास में जाकर के उनके पास में मिले। राज्यपाल महोदय सक्षम है, पढ़ी लिखी हैं, जानकार हैं और वो इस बात को गंभीरता से लेते हैं। छत्तीसगढ़ में हुआ धर्मांतरण के मुद्दा लोकसभा में सुनाई दी। रायपुर ले बीजेपी सांसद जबरन धर्मांतरण ऊपर कानून बना के कार्रवाई की मांग करें। उन्हें पीसीसी चीफ कही कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई पर प्रतिबद्ध है। लोकसभा में एक घाव फेर धर्मांतरण के मुद्दा के गूंज सुनाई पड़ीस। रायपुर ले बीजेपी के सांसद सुनील सोनी लोकसभा में धर्मांतरण के मुद्दा उठाईस और कहिस कि छत्तीसगढ़ दलित और आदिवासी बहुल इलाका हवै। यहाँ धर्मांतरण एक गंभीर समस्या हवै। उन जबरन धर्मांतरण ऊपर कठोर कानून बना के कार्रवाई की जरूरत घलोक बताईस। मेरा विनम्र आग्रह है कि जबरन धर्मांतरण मतांतरण पर कठोर से कठोर कानून बनाकर कार्रवाई की जानी चाहिए। सांसद सोनी के बयान ऊपर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम कही ने जबरन धर्मांतरण पर सरकार कार्रवाई करी। ये खबर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अगर कोई एफआईआर होती है, कोई शिकायत करता है तो हमारी सरकार तत्काल उस पर कार्यवाही करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसे मुद्दों को छेड़ने का प्रयास करती है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र में धर्मांतरण के कई मुद्दा आगू आते थे, जेखले यहाँ के आदिवासी संस्कृति के खत्म होए के खतरा है। बार्थनागु हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन और रायगढ़ के एक क्षेत्रीय प्रबंधक ऊपर अवमानना केस शुरू करे के आदेश दे। बता दें कि हाईकोर्ट बैंक के दिवंगत महिला कर्मी के बेटा ला अनुकंपा नियुक्ति दे के आदेश दे रही, जेकर पालन नहीं करेगी। इस मामला में अवमानना याचिका ऊपर दोनों अफसर ला उपस्थित होए के आदेश देगी। ये कर बाद गला वोमन कोर्ट नहीं पहुंचिन। अब अवमानना केस शुरू होने के बाद वोमन ला 7 फरवरी को उपस्थित होए के आदेश दे गई। असल में जसपुर जिला के बगीचा निवासी प्रफुल्ला मिंज छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में पदस्थ रहे, जेकर 2005 में सेवा के बेरा निधन हो गई। ओकर बेटा खितेश कुमार मिंजा मां के मौत के बाद बैंक अफसर मल्ले अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन दे रही, फिर अधिकारी मन ये कर ऊपर कोनो ध्यान नहीं दे। अतिक्रमण के खिलाफ सल्ला कार्रवाई कर सुर्खी में आए दुर्ग नगर निगम की टीम ला पाछू आना पड़ी। असल में इंदिरा मार्केट स्थित अक्रम स्टोर एंड लॉक हाउस नाव के दुकान ला तोड़े पहुंचे टीम ला खाली हाथ लौटना पड़ गई। निगम के अनुसार ये दुकान अवैध रूप में बनाए गए हैं। ये ला तोड़े बार न्यायालय में केस लगे रही। वहीं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश में तहसीलदार दुर्गा साहू सहित निगम के अधिकारी दल बल के संग दुकान ला तोड़े बार पहुंचे रहे। फिर एक पहले लगभग 1 घंटा तक संचालक कार्रवाई करे पहुंचे निगम के दस्ता ला उलझाए रखे, जेकर बाद जैसे ही अतिक्रमण तोड़े निगम के अधिकारी जेसीबी चालू करवाई। दुकान संचालक के वकील स्टे ऑर्डर के संग में वहां पहुंच गई और निगम अधिकारी मल्ले स्टे ऑर्डर थमा के पूरा कार्रवाई ला रुकवा दी।
लोग आ जाते हैं जो अपन नुकसान कर बैठते हैं। राजनांदगांव के तुलसीपुर में घलोक एक ऐसे ही मामला आगू ऐसे लोगन मन पैसा घलो दे दिन फिर का होइस देखवे रिपोर्ट में। राजनांदगांव के तुलसीपुर में अमन ट्रेडर शॉप संचालक हा टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित घरेलू सामान के जिनिस ऊपर बम्पर छूट के ऐलान करीस। सस्ता सामान के लालच में के लोगन लाखों रुपया दुकानदार का ना जमा करवा दे, बकायदा रसीद काटेगिस और सामान डिलीवरी के समय भी तय करेगिस। लोगन मन के दुकान पहुँचे के पहले ही दुकानदार रफू चक्कर होगिस। सामान नहीं मिले ऊपर परेशान लोगन अमन ट्रेडर्स पहुँचिन और जोन न जोन सामान मिलिस ओला लूट लिस। अभी ये ग्राहक लोग को दिखाने के लिए है, ये इसको रखे रहो, जैसे शादी के समय ले जाओगे तब हम दे देंगे और ये पर्ची लेके आना बोले थे। यहाँ पर अलमारी बुक किया था और कुछ मैंने लगभग 25,000 रुपए का सामान बुक किया था जिसमें हम लोगों को कुछ नहीं मिला। पुलिस पहुंची सो दुकान ला सील करके उचित कार्रवाई के बाद कहा थे। आज इतना मालूम चल रहा है कि संबंधित व्यक्ति यहाँ पे उपलब्ध नहीं है और इसके बारे में जैसे आवेदन प्राप्त होंगे इसमें वैधानिक कार्रवाई करते हुए जाँच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद है पुलिस आरोपी पर सख्त कार्रवाई करी और लोगन घलोक लालच के झांसा में आयल लेके सतर्क हो जाए। बात है ना छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा में अग्रणी रायपुर के NH गोयल वर्ल्ड स्कूल के छात्र अहमदाबाद के स्टडी टूर ले लहुटाइने। स्कूल के 81 छात्र 6 शिक्षक के संग अहमदाबाद में एजुकेशनल टूर करीन। ये बेरा वोमन साइंस सिटी, IIT गांधीनगर, स्टेचू ऑफ यूनिटी और इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष प्रदर्शनी ला देखें। एजुकेशनल टूर ले वापस लौटे लड़का मन बताइन के टूर के बेरा कई वैज्ञानिक मन ले वोमन भेंट करे हैं। ओमन जानेंगे लाइफ के हर चीज साइंस ले जुड़े है। गांधीनगर लर्निंग सेंटर में घलो बच्चा मन लइकन मन बहुत कुछ सीखिन है। लइकन मन साउंड, इलेक्ट्रिसिटी और वेब्स ला लेके मॉडल्स घलो बनाही। सैटेलाइट कोन तरह ले और कतक प्रकार के होते एला देखिन है। लइकन मन संगीत शिक्षक मन घलो बहुत कुछ सीखिन है। लइकन मन बताइन कि जो चीज किताब में पढ़ाई जाते ओला ओमन आगू में देखे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इन बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्परमेंट डेवलप करना और इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ये ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था 9 दिन के लिए, जिसमें बच्चे इसरो गए, IIT गांधीनगर, स्टैचू ऑफ यूनिटी। हमने वहाँ पे बेसिकली ये सीखा कि हर चीज़ जो भी नॉर्मल लाइफ में होती है सब में साइंस होता है। एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ें जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज़ होती है वो हम लोग स्ट्रॉ से बनाए। हम लोग गए थे IIT गांधीनगर, वहाँ पर हमारा 2 days का था प्रोग्राम एंड देयर वी डिड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ अदर देन जस्ट थियोरेटिकल थिंग्स। जब हम सब इसरो ट्रिप पे गए, अहमदाबाद ट्रिप पे गए तो हर चीज़ प्रैक्टिकल दिखने लगी और बहुत मज़ा आया। भले ही आप साइंस स्टूडेंट हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर आप वो स्टूडेंट हो तो आप ये ट्रिप नहीं जा सकते, बिकॉज नॉलेज हर चीज़ में होता है, आपको गेन करना चाहिए। ट्रिप में बहुत मज़ा आया और फ़ायदे के मामले में तो हमें साइंस में सीखने से साइंस में भी हमने सीखा काफ़ी कुछ और साइंस के अलावा भी हमने मैनेजमेंट वगैरह के बारे में सीखा। मज़ा तो बहुत आया बट कुछ ऐसी चीज़ें सीखी जो हम घर बैठ के तो नहीं सीख पाते हैं और नए नए साइंटिस्ट से मिलके हमने मतलब ऐसी चीज़ें जानी जो हम कभी सोच भी नहीं सकते।